जिग्ना वोरा एक पत्रकार हैं और मुंबई में एशियन एज अखबार के लिए एक क्राइम रिपोर्टर थी। उन्होंने मुंबई के रूपा रेल कॉलेज से कानून की डिग्री और सोमैया कॉलेज से डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानी मानी क्राइम रिपोर्टर वेली थेयर ने उन्हें क्राइम रिपोर्टिंग में करियर बनाने का निर्णय के लिए प्रेरित किया। ओरा के माता पिता ने कानून में उनकी रुचि के बावजूद उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जो एक इंजीनियर और गुजरात के बारूद में एक प्रिंटिंग प्लांट का मालिक होने का दावा करता था। दुर्भाग्य से बाद में उसे पता चला कि ये आरोप झूठे थे। जिग्ना वोरा मुंबई स्थित एक भारतीय पत्रकार हैं जिन्हें क्राइम बीट पर उनके काम के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। उन्होंने 1977 में एक प्रमुख समाचार पत्र के लिए एक रिपोर्ट और अपराध संवाददाता के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह 2011 में लोगों के ध्यान में आए जब उन्हें एक प्रसिद्ध पत्रकार ज्योति मेर्डे की हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। एक्सपर्टों के अनुसार वोरा का निजी मकसद था और उसने अंडरवर्ल्ड को जानकारी दी थी जिसके कारण हत्या हुई। हालांकि सबूतों की कमी के कारण उन्हें 2017 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उनका मुकदमा भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जिग्ना वोरा का जन्म 1974 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में हुआ था। उनकी उम्र 59 साल है। उन्होंने डीजी रूपा रेल कॉलेज से कानून की पढ़ाई की जो मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ा है। उन्होंने मुंबई के केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया। उनके प्रशिक्षक और टाइम्स ऑफ इंडिया के जाने माने क्राइम रिपोर्टर वेली थेयर ने केजे सोमैया में अपराध रिपोर्टिंग में उनकी रुचि जगाई। उन्होंने 1998 में शादी की और भरूच गुजरात में स्थानांतरित हो गए। 2004 में वो अपने पति से तलाक के बाद अपने 4 साल के बच्चे के साथ घाटकोपर के गरोडिया नगर में अपने मायके लौट आई। उन्होंने सिंगल मां के रूप में अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए मीडिया में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। अपनी औपचारिक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नवंबर 2005 में फ्री प्रेस जर्नल में कोर्ट रिपोर्टर के रूप में अपनी पहली नौकरी अर्जित की। उन्होंने वहां 10 महीने तक काम किया। उनका पहला काम आर्थर रोड जेल की टाडा अदालत में गैंगस्टर अबू सलेम के मामले को कवर करना था। उसके बाद के 6 वर्षों में वह अपराध रिपोर्टिंग के क्षेत्र में उभरी। नौसिखिया रिपोर्टर से एक अंग्रेजी ब्रॉडशीट में ब्यूरो के उप प्रमुख तक पहुंची। जिग्ना ने 2006 में मुंबई मिरर के लिए एक कोर्ट रिपोर्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया जिसमें उन्होंने काला घोड़ा मुंबई में सेशन कोर्ट का कवर किया। डॉन छोटा राजन की पत्नी सुजाता निकालजे को दिसंबर 2005 में मकोका के तहत एक बिल्डर के खिलाफ जबरन वसूली की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वोरा ने सत्र न्यायालय के लिए वरिष्ठ संवाददाता के रूप में मिड डे के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने दोपहर में जेडी के साथ काम किया। कुख्यात इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के बारे में उनके प्रमुख लेख ने देश को हिलाकर रख दिया। वह मई 2008 में डेक्कन क्रॉनिकल के प्रकाशन एशियन एज में शामिल हुई। उन्होंने कई आरोपियों के खाते भरे जैसे फाहमीदा, मारिया सुसाईराज, जया छेड़ा और अन्य एक रिपोर्ट के रूप में। जिन कहानियों से उन्हें प्रशंसा मिली उनमें तिलक नगर के गैंगलैंड ऑपरेटिव फरीद तनास की हत्या पर रिपोर्टों की एक श्रृंखला, गुजरात स्थित दक्षिणपंथी आतंकवादी समूह की गतिविधियों पर लेख और एक जमींदार पर केंद्रित अंधेरी भूमि घोटाला शामिल था। जेडी की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तारी से पहले वह 2011 में एशियन एज ब्यूरो की उप प्रमुख थी। जेल में आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरने के बाद वह एक चेतना उपचारिक और आत्मिक जागरूकता शिक्षिका बन गई। जिग्ना वोरा एक खोजी पत्रकार है जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों पर काम किया है। वह सच्चाई को उजागर करने और गंभीर सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। जिग्ना वोरा एक महिला अधिकारों और सशक्तिकरण की पैरोकार है जो लैंगिक असमानताओं को उजागर करने और बदलाव पर जोर देने के लिए अक्सर अपने मंच का उपयोग करती हैं।